आप सभी ने पढ़ा होगा जब हम एक छोटे बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं, लाइक लेटर्स राइटिंग सिखाते हैं, ABCD हम जिसे सिखाते हैं जब, तो हम कुछ ऐसे डॉट्स बना के देते हैं। ऐसे 3 डॉट्स को जब बच्चा ज्वाइन करता है तो हम उसे कहते हैं A। इन 4 डॉट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो बनता है T। इसी तरह जब हम हिंदी में हमें बच्चों को सिखाना होता है तब भी हम ऐसे ही डॉट्स डाल के देते हैं बच्चों को। तो इन डॉट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हैं ये डॉट्स, क्या वैल्यू है इनकी, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम स्टडी करेंगे अंडरस्टैंडिंग द शेप्स। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, पॉइंट एक डॉट भी क्या शेप होता है? तो यस, पॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट शेप इन जियोमेट्री। पॉइंट सबसे छोटा शेप होता है, सबसे छोटा फिगर होता है जियोमेट्री लैंग्वेज में, जियोमेट्री में। इसका कोई लेंथ नहीं होता, इसका कोई ब्रेड्थ नहीं होता। दैट मीन्स हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी ड्रॉ करे हैं, लाइक पॉइंट P, पॉइंट Z एंड पॉइंट A। नाउ नेक्स्ट इज़ लाइन। जनरली हम बच्चों को कहते हैं आंसर्स कंप्लीट होने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करें, बट एक्चुअली बच्चा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन और लाइन सेगमेंट? एंड वन मोर थिंग, रे। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ लाइन। लाइन हमारा एक स्ट्रेट फिगर है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, विद नो एंड पॉइंट्स, बट हैज़ एरोहेड्स टू शो द इनफाइनाइट नेचर। मीन्स एक लाइन के कभी भी डेड पॉइंट्स नहीं होते, कभी भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, बट वहाँ पे ऐसे एरोज़ डले होते हैं उसके दोनों एंड्स में, और ये एरोज़ डिनोट करते हैं कि हम लाइन को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम n को राइट डायरेक्शन में n कॉलन तक ड्रॉ कर सकते हैं और m को लेफ़्ट डायरेक्शन में m कॉलन तक ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम इसको कभी भी लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर लाइन का लेंथ कितना है, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नेचर। नाउ वी विल कम नेक्स्ट टूवर्ड्स रे। रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे लाइन का पार्ट है, बट एक्चुअली में वो प्रॉपर लाइन नहीं है। वाई सो? बिकॉज it has one end point or initial point. Now what is initial point? The point from where we start to draw the ray. Here in the example I started the ray from the point P, that is why P is our initial point. And at the second direction we have one arrowhead which show the infinitely nature. Means हम रे को एक साइड से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। एक साइड पर इसका इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरी साइड से हम इसे एरोहेड के साथ शो करते हैं, बिकॉज़ हम एरोहेड वाली साइड से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, line and line segment has a very big difference. Line segment is a part of line, but not only a part of line, it is completely opposite of line. By how? Line has two arrowheads and has the infinite nature, but in line segment it has two endpoints and we can measure its length. हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं और लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। नाउ हाउ
you can write the name of a line without mentioning the word line, without mentioning the word ray when you are writing the name of a ray. How you will write the name of a line segment without mentioning these two words, line segment? You can see here I wrote the example mn. Now if I will hide all the things and I will ask you what is this, what is mn, anyone who understood the line can tell the what is mn. So this this small symbol of line shows that mn is a line. Here if I will hide everything and ask what is PQ, so by this sign we can say that PQ is a ray. And in line segment, if I will hide all the things and ask what is AB, then by showing this symbol we can say that AB is a line segment. Now you can see here that line has two arrowheads, ray has one arrowhead and one endpoint, and line segment has two endpoints. Now next we will come up on intersecting lines. Now what is intersecting lines? So everyone I think have seen the image of a flag, Indian flag, which has the Ashok chakra like this. We have 24 strings in our Ashok chakra, and a common point where all the 24 strings touch each other or meet each other is called the intersection point. But what is intersection point and where is the intersecting lines? There is a question mark. So the lines, these 24 strings are your intersecting lines. Means when lines, two or more lines intersect or meet each other at a common point at point O. In this example, if all the lines are meeting or intersecting each other, that means these all lines are called intersecting lines. Now ma'am, you said a word point of intersection. What is that? Where the intersecting lines intersects each other, that point is called intersecting point or point of intersection. So here we have the point O as a point of intersection. Now next is our parallel lines. When two or more lines which never cross their paths or which never intersect each other, that type of lines are called parallel lines. Here you can see LM. If I will extend L towards the left direction and M towards the same direction, means left direction, you can see that the line L and M is going straight. They are not going to like intersect each other or meet each other at a point. No, this will not happen. So these type of lines which never crosses their paths, which never intersect each other, that type of lines are called parallel lines. This is the symbol of parallel lines. And now if I will hide the main thing like the word parallel lines and I will ask what is LM, by writing this symbol shows that L is parallel to M and M is parallel to L. And the very good example of parallel line is railway track. I think everyone has seen railway track is like this. So this line and this line are parallel to each other. These lines are parallel to each other because they are, if I will extend it in the both directions, they will never meet or intersect each other. That is why railway track
is the best example of parallel lines. Now we will come next towards the transversal line. Remember students, this is a very important thing. Transversal line is very important because there are a lot of things depends on the transversal line. Now what is transversal line? A line, when a line intersects a pair of parallel lines, that line is known as transversal line. Means when the example, a pair of parallel line I am having here, which is PQ. P parallels to Q or Q parallels to P. Now what is T? T is intersecting these two parallel lines. That means T is our transversal line. So how we will write it? T is a transversal on P parallels to Q. So transversal line is what? When a line intersect a pair of parallel line or more than a pair of parallel line, that line is called transversal line. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड this will help you to understand the geometry. Thank you. Please like and subscribe the channel and share it too, and please watch the full video and suggest your friends and family too. Thank you everyone.